बच्चों के वेकेशन आ रहे थे, हम कहीं घूमने चले। कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी तो हम जा रहे हैं ना कल गोवा। गोवा? ये क्या गोवा? अरे तुम्हें पता तो है ना, आशीष का इन्होंने कल प्लान बना लिया। रहने दो, पता है सब खिचड़ी तुम तीनों की पहले से बच गई होगी। अरे नहीं सब। अच्छा सुनो, उससे याद आया, गबिस का कोच आया था, वो बोल रहा था उसको क्रिकेट एकेडमी में डालना है। और करण को भी तुमने साइकिल पे प्रॉमिस किया था। गबिस बैटिंग तो बहुत अच्छी कर रहा है। हाँ, और करण भी 2 साल साइकिल के लिए बोल रहा है। तो तुम टेंशन मत लो, अभी घूम के आता हूँ, उसके बाद घूमने भी चलेंगे, फीस भी भर देंगे और सब हो जाएगा, कोई टेंशन की बात। देखिए सारे एक्सपेंसेस मैनेज हो जाएंगे ना। विश्वास है, हो जाएगा सब। ठीक है फिर तुम्हारी पैकिंग करती हूँ। हेलो, हाँ जी, कहाँ रह गए? गोवा is on time, come on, come! Where are you? Let's go! तीसरे साल में आ रहा है तो इनविटेशन के बाद टुमारो लैंड गए हम सारे, तू तब भी नहीं आया। चलते रहे कहाँ गया था यार, 3 बच्चों के बाद क्या हाल होता है बस वही, इसके ये बहाने हमेशा चलते हैं। हर बात पे सुन, तुझसे ना एक प्रॉमिस, गोइंग फॉरवर्ड हम जितनी भी ट्रिप बना रहे हैं ना हर साल, भाई तो चाहिए हमको विश्वास। चल विश्वास करो, आगे से हर बार ठीक है। तो इसी बात पे इस सफर में अपना बैंक ऑफ द प्लान इज ऑन। इस बात का श्रेय बोले हाँ बट मायाला मी जेव्हा फोन लावते फोन नाही अमित जी, आप अभी इतनी शाम को पार्क में क्या कर रहे हैं? अमित जी, मेरे को ना याद नहीं आ रहा है घर का रास्ता, मुझे घर तक छोड़ दोगे? कब से मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ, कोई पहचान वाला है। अरे ऐसा कैसे? चलिए आइए, मैं आपको बैठ दो। नमस्कार भाभी, आप बैठिए। भाभी 2 मिनट। उस वहां से मुझे बात की मैंने और बोला कि मेरे घर का रास्ता नहीं आ रहा, मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई। मिलने आया हूँ, कभी कोई चीज की जरूरत हो आप जरूर बताइएगा, पड़ोस के होने के नाते मैं हमेशा उपलब्ध। जी मैं देखती हूँ। थैंक यू भाई साहब। क्या बोल रहे हैं कि क्या हो गया है? अमित जी मिले थे तो मैंने उनको बोला कि मुझे घर पे छोड़ दो। वो अमित जी नहीं है, वो गुप्ता जी हैं, हमारे पड़ोसी, पिछले 20 साल से हमारे साथ रह रहे हैं। तुम्हें उनका नाम भी याद नहीं है? मुझे लगा वो अमित जी है, लेकिन उन्होंने मुझे घर तक छोड़ दिया। अच्छा, मुझे कुछ नाश्ता करना था। अभी तो तुम खा के पार्क में गए थे, तुम्हें ये भी याद नहीं आ रहा अभी तुमने खाना खाया था? नहीं, मुझे तो भूख लगी है। अभी तुमने खाना खाया था, इकट्ठे बैठ के खाए थे, फिर तुमने बोला मुझे घूमने जाना है पार्क में, तो पार्क में गए थे। पापा भैया कोरियर आया था कल, मेरा पासपोर्ट आया था आपके पास, आपने रिसीव करा है, वो कहाँ पे मुझे दे दो, थोड़ा सा काम है।
शालिनी कल तो मैं दिन भर घर पे ही था, तुमने दिया क्या कुरियर? हाँ, मैं किचन में काम कर रही थी, पार्सल आया था, मैंने तुम्हें बोला कि गविश के नाम से कोई पार्सल है, ले लो। अरे पापा कल ही तो आपने रिसीव किया है, मेरे को कुरियर वाले ने बोला कि आपने रिसीव किया है। आपको बताया था ना मेरे अगले हफ्ते मुझे बाहर जाना है ऑफिस के काम से, तो पासपोर्ट चाहिए मुझे। मैंने तो कोई ऐसा कुरियर रिसीव नहीं किया कल, मैं तो दिन भर घर पे था कल। मम्मी कहीं आपको तो नहीं दिया था इन्होंने? नहीं, मैंने तुम्हें बोला था, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता आजकल। अभी थोड़ी टाइम पहले गुप्ता जी इनको छोड़ के गए, घर का रास्ता तक याद नहीं था। मम्मी क्या हो गया, इनको क्या दिक्कत है? ऐसे चीजें भूल कैसे रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा, मैंने व्हाइट वॉश वाले से आपसे बात करने के लिए बोला था, आपने कर ली थी बात? कौन सा व्हाइट वॉश होता? अरे सुबह तो हमारी बात हुई थी, व्हाइट वॉश कराना है। आपको नंबर भी दिया था। नहीं, आपने शालिनी को नंबर दिया। अरे मम्मी के सामने आपको बात करी तो थी मैंने। अरे फोन में इसने नंबर सेव किया है, हम साथ बैठ के जब खा रहे थे। नहीं तो क्या बात कर रहे हो पापा? मैंने कल से छुट्टी अप्लाई कर दी और अभी अब तक बात ही नहीं करी अभी तक आपने। भैया भैया नहीं है, मेरे पास तो कोई नंबर नहीं है। तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? भैया मेरे को लगता है कि पापा से कोई दिक्कत तुम्हारी है। तबीयत आप ठीक है ना? पार्क में बैठे थे तो अपने घर का रास्ता भूल गए थे। क्या फिर हुआ? तुम दवाई और के मेरा लिए अपने पासपोर्ट भी रिसीव करा और इनको याद नहीं है, कुछ तो दिक्कत मैंने है। कोई कुरियर नहीं, मम्मी पूरे दिन भर में घर मम्मी में एक बार करा ना। क्या हुआ है पापा को? क्या बता रहा है गवेश? आज सुबह गुप्ता जी आए थे इनको छोड़ने के लिए, तब भी उन्होंने ये बोला कि ये रास्ता भूल गए थे, इनको घर का रास्ता याद नहीं था। ऐसे अभी कैसे? कल कुरियर के लिए बोला, वो भी याद नहीं है। मुझे लगता है एक बार हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, डॉक्टर अंकल को कॉल कर देता हूँ। संडे है, वैसे भी वो घर पे ही होंगे, जल्दी आ जाएंगे। हाँ, ये मैं सब कॉल कर देता हूँ डॉक्टर अंकल को। आप एक बार पापा के पास जाओ। डॉक्टर अंकल नमस्ते। पापा की ना तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या आप आ सकते हो एक बार घर पे? ये बेटे कैसे को हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। मैं किचन में काम कर रही थी, तो आया था पार्सल, मुझे समझ नहीं तुमने आया। कहीं रखा होगा। नहीं लिया था, तुमने ही दिया था, बोला भी था। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर। कैसे बैठा? एक्चुअली पापा की ना तबीयत खराब है, अच्छा से पापा को चीज़ें अजीब अजीब सी हो रही हैं। आज पता चला है कि सुबह पार्क गए थे, तो वहाँ से वापस आते हुए रास्ता ही भूल गए। नेबर अंकल लेकर आए। मेरा कल कुरियर रिसीव किया था, कि आप मेरे दिन के पास गायब हो गया मेरा। कुछ तो याद ही नहीं हो रही है उन्हें ऐसा लग रहा है जो भी बात हो रही है वो उनसे हुई है। ये कभी भी डाल रहे हैं, कभी अंदर रूम में। आइए चलिए। आप चलिए। कैसे हैं सुहास जी? आपको शालिनी ये कौन है? मैं आपका और डॉक्टर कार्तिक है। मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ आज। अच्छा, कल खाने में क्या खाया? रोटी सब्जी खाई, रोटी सब्जी खाते हैं आप? पापा कल तो डिनर में गए थे हमारे साथ, कल भैया का बर्थडे था कल। आपको याद नहीं आ रहा क्या? भूल कैसे गए? सुहास जी, आपका बर्थडे कब आता है? मेरा डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लाओ। क्या बात कर रहे हो पापा? अगले महीने आपका बर्थडे है। कल रात को हमने आपके बर्थडे प्लान भी बनाए थे। हम परसों मिले थे वॉक पर, आपको वो याद है? नहीं, मुझे आज अमित जी ने घर पे छोड़ा। अमित जी नहीं, उनका नाम गुप्ता जी है। बटन आवाज दे जरा बटन। कोई बात नहीं सुहास जी, आप बस रेस्ट लीजिए और स्ट्रेस करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे कुछ हुआ नहीं। नहीं, आपको कुछ ही नहीं, ठीक है? आइए, आगे आइए। आप बैठो, आप आ गए। क्या था कल भैया पापा को? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो मैं भी देख पा रहा हूँ वो साइंस डिमेंशिया है, लेकिन अभी कुछ और टेस्ट हम करेंगे जो मैं आपको लिख देंगे, उनसे चीजें और बट ये हुआ कैसे? हर इंसान के जीवन में एक पड़ाव आता है जब उसके दोस्त, जब वो एक बुजुर्ग हो जाता है, उसके दोस्त उससे दूर हो जाते हैं, बच्चों की जिंदगी आगे बढ़ जाती है, हर इंसान का एक रूटीन हो जाता है, सुबह ब्रेकफास्ट, सैर, लंच, डिनर, इसी तरह उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी निकल जाती है। जब ऐसा होता है तो वो अपनी बाकी की यादें, अपने दोस्तों की यादें, अपनी खुशी की मेमोरी, दुख की मेमोरी, ये सब भूलने लग जाता है। इंसान को इंसान उसकी मेमोरी में, उसकी यादें बनाती है, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ अच्छी, कुछ बुरी।
तो अब हम क्या करें इसके अंदर, कैसे ठीक कर सकते, ठीक हो सकते हैं पापा? कुछ थेरेपीज हैं जिनको हम यूटिलाइज करेंगे, जिनको हम अप्लाई करेंगे, लेकिन वो सारे टेस्ट के बाद हम बताएंगे। ये टेस्ट कब करा सकते हैं? ये आप अगले दिन कल आपको ये टेस्ट करवानी है, और हो सके तो दवा से ज्यादा इनको इनके पुराने कनेक्शन, पुरानी यादें, उनकी याद दिलाई जाए। इस पे आप काम कीजिए, बाकी टेस्ट के बाद बात करें। थैंक यू सो मच अंकल। तो जब आपके डॉक्टर को छूट जाता मम्मी क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है कि फ्रेंड्स को ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि पहचान में दोस्त आप एक काम करो, चाचू को कॉल करो, वो आएंगे तो आई थिंक इनको याद आएगा, बचपन से साथ रहे सारे। पापा को कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर अंकल बस बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, एक तो टेस्ट करेंगे और बाकी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। मम्मी अभी आ गई हैं। दूर से फोटो काढून घेतला हेलो, हाँ जी भाभी, नमस्ते भैया सर, कैसे हो? मैं बढ़िया, बताइए। आपके दोस्त कुछ हो गया है, वो किसी को भी पहचान नहीं रहे हैं, सब कुछ भूल जाता है। अरे मजाक तो नहीं करते हमेशा की तरह भाभी जी? नहीं भाई साहब, आज सुबह गुप्ता जी हमारे पड़ोसी उनको घर तक छुपा है। एक बार आ जाओ आप लोग भी देखो क्या करें। अच्छा, आप ना बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अगले 1 घंटे में रजत और आशीष को लेके घर आ रहा हूँ, मैक्स बना, आप परेशान मत होइए। ठीक है। ओके ओके। अभी हो गई बात चाचू से? आप टेंशन मत लो। अरे नमस्ते चाचू। बस क्या हो गया? ठीक है। कुछ बता रहे थे कि शादी हाँ जी, सुहास जी। सुनिए, मस्ती मार रहा होगा यार, जैसे मैं जानता हूँ उसको। सुहास दादा, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? मैंने आपको पहचाना। क्या हो गया? ये क्या कह रहे हैं? क्या हुआ सुहास? शालिनी, अरे फैमिली को कर गए थे, हम हमारे घर पे बता दो ना। क्या मस्ती है? मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, मतलब आप क्या बात कर रहे हो? क्या बातें कर रहे हो सुहास भाई? अरे मैं रवि, साथ में पढ़े हैं, हॉस्टल साथ में रहे हैं, कॉलेज साथ रहे हैं। आप मुझे पहली बार मिल रहे हो। अभी अब क्या करूँ? रो मजाक है, क्या हो गया? कोई स्ट्रेस है क्या? मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको कभी मिला हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। 20 साल, चारों को 20-25-30 साल हो गया। कहाँ मिले? अच्छा सुन, प्रिया याद है? कौन प्रिया? अरे प्रिया यार, याद कर। मतलब जिसने झगड़ा होता था तेरा मेरा, भूल गया? मुझे सही में याद सुनो ना, मुझे सही में कुछ भी याद नहीं। सुनो ना, एक बात, खाली ऐसी बात कर रहे हैं, कुछ है नहीं। क्या मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? आशीष कैसी बात? आशीष आप क्यों आराम करो? बैठो बैठो। ऐसे तो ऐसे ये हो सकता है, इसका कोशिश करता है, कोशिश करते हैं, इसको पुराने ट्रिक्स याद करते हैं, कुछ प्रॉब्लम तो है, पुराने ट्रिक्स याद करने की कोशिश करते हैं, और फिर शायद कुछ फर्क पड़े। गोवा, यस गोवा है। गो। आई अरे बाप, बिल्कुल सच। कितने महीने पिछले 30 साल में ट्रिप्स मारे, जिसमें इंटरनेशनल ट्रिप्स भी रहे हैं, जिन्हें ऑब्वियसली बताना नहीं चाहूँगा। कार में हम लोग घूमे, हिंदुस्तान में भी हमने हर एक कोने में शादी करी है, घूमे हैं, फिरे हैं, मस्ती मारी है। याद होगा? चलो छोड़ो, इन सबको छोड़ो। भाई साहब आप बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं। अच्छा सुनना, मैं सुनो,
सुनो शादी थी, सुनो मुझे आ गया चाय लेके आ ये चाय ला दो। सुनो सुनो इसकी बना दे 20 साल मैं बाबू अरे इसको सिखाइए करो तुमने बिरयानी ये शुरुआत किसने करवाई ये बेचारा हमारा बच्चा है जो पीता नहीं था छूता नहीं लगा तेरी वजह से डायबिटीज शुरू कर इससे आप लोग कहाँ से आए हो? 20 साल का साथ एक गाना 3000 बार 3000 बार अभी हम लोग साथ में सुने एक बार साथ में सुने एक बार साथ में चल एक बार है तुम्हारा ही अभी मुझे माफ करना, मैं समझ ही नहीं पा रहा। याद आ गया ना ये तो जरूरी है मुझे सही में याद नहीं है कि ये मेरे साथ क्यों होता है। मैं बहुत कंफ्यूज हुआ, बहुत हेल्पलेस हूँ। तुम्हें याद है हम बचपन से साथ में खेले कूदे, लेकिन ये बीमारी मुझे क्यों हुई? कोई बीमारी नहीं है भाई, कोई बीमारी नहीं है। हम भी अक्सर चीजें भूल जाते हैं। टेंशन फ्री रहना, मस्त रहना। कुछ भी याद नहीं होता है। ऐसा होता है सबके साथ अब सब याद आ गया भाभी जी को बुला लो और जीवन जी मस्त रहे मिलाकर समय निकाला कर वो जरूरी है 70% of dementia caregivers say that coordinating care is stressful. 2/3 also have difficulty finding resources and support for their needs. 1 in 5 women suffer from dementia or Alzheimer's. 1 in 10 men suffer from Alzheimer's. The lifetime risk for Alzheimer at age 45 is 1 in 5 for women and 1 in 10 for men. You can understand कि कितना बड़ा एक डिजीज हिंदुस्तान के अंदर फैलता चला जा रहा है. Alzheimer's disease was the 5th leading cause of death among people aged 65 and older, 65 साल के ऊपर. और ये एक ऐसी प्रोग्रेसिव मेंटल डिसऑर्डर है कि आदमी धीरे सब भूलने लगता है. पहले वो ये भूलता है कि सामान कहाँ रखा है, चाबी कहाँ रखी है, घर का रास्ता क्या है, अपने परिवार को भूलने लगता है, अपनी फैमिली को भूलने लगता है, वाइफ को भूलने लगता है. धीरे उसको हर चीज याद नहीं आती है. कैसे कपड़ा पहना जाए, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, एंड अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इनटू अ बिग ट्रॉमा. क्या अल्जाइमर से बचाव है? क्या अल्जाइमर्स की कोई दवा है? सिर्फ एक दवा है और वो है यादें. ये अल्जाइमर्स 65 साल के ऊपर के लोगों को हो रहा है. हमारे पेरेंट्स, हमारे बुजुर्ग लोगों को, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें बचपन से बड़ा किया है. लेकिन आज अर्बनाइजेशन के कारण, आज प्रोफेशनल प्राइवेटाइजेशन के कारण, आज इधर दूसरी कंट्रीज में जाने के कारण हम लोग इन सबसे अलग हो चुके हैं. ये लोग अकेले धीरे अल्जाइमर के कारण चीज़ें भूलते जा रहे हैं. और इसका एक ही इलाज है कि हमें जब भी समय मिले हम इन्हें फ़ोन करें, जब भी हमें समय मिले हम इनसे मिलने जाएं, जब भी समय मिले हम उन यादों की तारों को छेड़ते रहें, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो ये अपनी ज़िंदगी में मिस कर रहे हैं. और हम एज अ बच्चे जब इनके पास जाएंगे, जब इनसे बातें करेंगे, इन यादों की तारों को छेड़ते रहेंगे, तो ये अल्जाइमर उनका बाप भी बांका नहीं कर पाएंगे. दिस इज फ्रॉम द ऑरेंज टीम. Can I request the entire orange team to come on the stage, please?